पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। ये मौत क्या होती है? तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। तो वो तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली की भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे। यूएसए के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो, ऐसा बनना चाहते हो आप, ऐसा बनाना चाहते हो देश को? जॉब तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की किया है मैंने। लाइक अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी, यूआई यूएक्स के अंदर। ये ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना। यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के अंदर देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट में आने चाहिए। वो इसरो के साइंटिस्ट वही बैठ के तुम डिस्कस करो ना विज्ञान को, और वो बोलो उन बाबा को कि जो तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम इस चीज़ का भी जवाब दो। जैसे इस सवाल पहले मुझसे कुछ पूछा था ना, कहाँ से आए हो? तो उसको बहुत सारे जवाब देता था। वो कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था कि यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि ये जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से दो। ये पूछ रहे हैं कि हाँ अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा, हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है। तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम? अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम वैसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं जैसे भी पहुंचा। लड़खड़ा के भटक भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं ये नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो। ऐसे ऐसे कौन क्या कैसा आध्यात्म है, और कैसी कौन सी चीज़ें जिसने आपको ट्रिगर किया आध्यात्म में और इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ? ऐसा तो कुछ नहीं है ना जिसने ट्रिगर किया स्पेसिफिकली। लाइक अलग अलग थे चीज़ें जो अलग अलग मोमेंट के लिए किस ट्रिगर मोड़ करते पे गए। झुकाव आया आध्यात्म की, अब अध्यात्म पे जाना है, क्या हुआ ऐसा? मतलब आध्यात्म आप किसको बोल रहे हो? उसके ऊपर है ना जवाब। अब यदि तुम वैसे देखो तो किसी चीज़ सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी आध्यात्म ही है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है। तो वो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप क्या बोलोगे, क्या ट्रिगर था उसका, वो क्या जरूरी थी? कुछ जरूरी नहीं थी। क्योंकि वो करने वाला तो अब वो अध्यात्म से रिलेटेड थे क्या नहीं थे। नहीं, उन्होंने तो ऐसा कोई वो साधना नहीं की, कुछ संन्यास नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो उसमें भी वही है कि आप उस चीज़ को अलग करके देखोगे कि हाँ अध्यात्म में आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ, कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है,
चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे इस पूरे सत्य को जानना है, तो वो वही चीज़ में पहुंचेगा फाइनली। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज़ है आज की पीढ़ी का जो आध्यात्म से एक अलग वो होता जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या दृष्टिकोण है आध्यात्म का? क्या चीज़ है जो इस पीढ़ी को अध्यात्म से अलग कर रही है? और दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? दृष्टिकोण तो यही होना चाहिए कि ये सब उसी के ऊपर ही बेस है, कि जो बेस है वो आध्यात्म ही है। जो जिस चीज़ को तुम, जहाँ पे हम जी रहे हैं उस ज़िंदगी में, यदि तुम्हारे पास यही सवाल नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होना है मेरा, और ये मैं जन्म से पहले क्या था, मैं कुछ था कि नहीं था, तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना। बुद्ध को यही तो सवाल आए दो चार, लाइक ये बूढ़ा क्यों होता है, ये इंसान मरने के बाद क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। अब आप सोच के देखो मृत्यु क्या होती है। अब आप सोचोगे, चिंतन करोगे, आपको समझ में आएगा यार इसका जवाब कहाँ मिलेगा। फिर आप ढूंढोगे कि अच्छा तू दे सकता है इसका जवाब, तू दे सकता है इसका जवाब। मान लो सेटिस्फाई हुआ, आपको समझ में आया कि हाँ ये जवाब है, नहीं तो जो आप उसको जो पद्धति है उसको फॉलो करोगे कि हाँ अच्छा इसको ऐसे जवाब इसका पाया जा सकता है। तो उसके वही बहुत सारे तरीके हैं, बट वो हर चीज़ वही से रिलेटेड है। आप सेम चीज़ लाइक क्रिया योगा में मैंने लोगों का एग्जाम्पल भी दिया ना कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली के भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे, सिर्फ उस मोमेंट में रह के, कि उस टाइम पे उसको मसल मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा है वो, कि हाँ ऐसे बोला ही तो मुझे ऐसे शॉट खेलना है, क्योंकि जनरली मसल मेमोरी यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्स में होता है सब कुछ। बिना रिफ्लेक्स यूज़ किए उस प्रेजेंट मेमोरी में रह के यदि वो मोमेंट कर सकता है तो वो क्रिया योगी बन जाएगा। ऐसे डांसर लोग भी कर सकते हैं कि यदि उस पूरी मोमेंट को वो एम्बॉडी करे, पूरा चेतना के अंदर आए कि हाँ मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, पूरा देखेंगे हाँ वो क्रिया हो कैसे रही है, तो वो भी क्रिया योगी बन सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है ना कि वो असली ज़िंदगी से सेपरेट है, ये एक ही चीज़ है। वो बस आप कितनी डेप्थ में उसको देखना चाहते हो उसके ऊपर है। अभी हम पूरा सुपरफिशियल उसमें देख रहे हैं, और इसके भी बहुत सारे कारण हैं। मतलब ये पश्चिमी सभ्यता का असर है। अब ये सुबह जैसे वो फ्रांस में एक थी, उनसे बात हो रही थी, वो यही बता रहे थे कि वहाँ पे तो लोग बहुत क्लोज्ड है, मतलब, और वहाँ पे लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। लाइक सब इंडिविजुअलिटी में और लाइक मटेरियलिज्म को और के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो थोड़ा बहुत असर हमारे ऊपर भी हो गया है। चूँकि वो अब हम हमारे पर वो राज करके गए तो हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि इनके अंदर कुछ तो बढ़िया होगा जिसकी वजह से ये हमसे पावरफुल बन पाए। तो हम फिर वो चीज़ को उसके पीछे पड़े हुए कि इनके पास जो था हम भी वही चीज़ सीखें ताकि वो चीज़ रिपीट ना हो। लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उनके हालत देखो ना, यूएसए के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो, ऐसा बनना चाहते हो आप, ऐसा बनाना चाहते हो देश को? महाराज जी, विदेशी जो होते हैं वो आध्यात्म की ओर आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी परंपरा को अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? ये यही है ना, उसकी वजह से वो ये अब जैसे आपके ऊपर मान लो कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आप सोचोगे यार इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि इसको ज़्यादा ताकतवर बना रही है मेरे से, तो आपका भी रुझान उसी की साइड होगा। तो आप सोचोगे यार ये लोग साइंस पढ़ के, ये एटम बम बना के, हथियार बना के ये दुनिया पे राज कर सकते हैं, तो मैं इससे बड़ा हथियार बनाऊं। तो सब उसी रेस में पड़ जाते हैं फिर वो, बट उस रेस का तो कोई अंत ही नहीं है भाई। जी। महाराज जी, एक और क्वेश्चन है कि ऐसा क्या था अध्यात्म में जो आप इस ओर आए, इतनी सरल जिंदगी छोड़ के इतनी कठिन जिंदगी में आने का निश्चय किया? किस तरह का परिवार में क्या इसमें रिएक्शन रहा आपका? नहीं नहीं, इसकी चॉइस नहीं होती ना। रियल में आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों की यदि जीवनी कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चॉइस होती ही नहीं है वो। क्योंकि तुमको यदि वो चीज़ की तरफ रुझान है ना, तो तुम इस लाइक उसको चीज़ तुमको खींचती रहेगी अपने साइड, उस लाइक वो बुलाती रहती है कि हाँ, अब तुम जाते रहते हो उसके साइड, एक के बाद एक के बाद एक। तुम चाहोगे कि नहीं नहीं मैं फिर से लाइक इस चीज़ में जाऊँ मेन स्ट्रीम में, बट वो होगा ही नहीं, तुम खुशी नहीं रहोगे। अब तुमको हमेशा ऐसे लगता रहेगा यार नहीं यार ये मेरे लिए नहीं बना है, ये मेरे लिए नहीं बना है। तुमको कुछ और करना है, तुमको कुछ और करना है। किस तरह की जॉब थी महाराज जी आपकी? क्या जॉब थी आपकी? जॉब तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की किया है मैंने। लाइक अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी, यूआई यूएक्स के अंदर, ये ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना। उससे पहले जैसे जिसमें भी काम किया मैंने, ये ट्रैवल फोटोग्राफी या डिसोर्स करके एक प्रोजेक्ट है आईआईटी बॉम्बे का, गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था। उसमें बेसिकली वो डॉक्यूमेंट करने के लिए इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट और हिस्ट्री को,
तो उसके थ्रू ऐसे मैं बहुत जगह पे घूमा, बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की मैंने, पुराने टेम्पल्स लाइक पेंटिंग स्टाइल्स और ये सब। उसके बाद जैसे इसमें भी काम किया मैंने, मैगजीन्स वगैरह में, फिल्म मेकिंग भी की मैंने, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में मेरी लाइक फिक्शन फिल्म भी है। बहुत सारा कंटेंट है भाई। महाकुंभ को लेकर के क्या संदेश देंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं लगी आपको, क्या? व्यवस्था तो सही है, अब उसमें मेन जैसे मैं तो ये चाहता हूँ ना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आध्यात्मिकता से लिमिटेड ना हो। यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के अंदर देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने चाहिए। वो इसरो के साइंटिस्ट वही बैठ के तुम डिस्कस करो ना विज्ञान को, और वो बोलो उन बाबा को कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम इस चीज़ का भी जवाब दो। तो वो जब चीज़ें मिलेंगी तभी होगा एक साथ वो, कि वो तभी वो समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं।